हाँ, 8 है। नहीं, 10 to the power -8 होगा। -8 होगा, बहुत कम समय लगता है, समझे ना, इस तरह से। हाँ, तो इस तरह से जो लेजर निकलता है, अब है क्या कि अलग अलग मेटल का हम उसमें दे दिए हैं सबका, है ना, वीडियो में दर्शाए हैं वो। हाँ, मतलब वो सब चीज परीक्षा में नहीं आता है कि मतलब कितना ये है, कितना सेकंड तक रहता है ये। मेन चीज इसका क्रियाविधि जानिए, मेन चीज पंपिंग क्या है ये जानिए, मेन चीज जो है पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या है ये जानिए, है ना, इसका प्रॉपर्टी जानिए, समझे ना। हाँ, और आंकड़ा हम लोग परीक्षा में अगर पूछते भी हैं तो खुद दे देते हैं आंकड़ा, समझे ना, क्या कि सबको सब चीज का आंकड़ा याद नहीं रहता है, समझे। ठीक है, मेन प्रोसेस को समझिए कि क्या होता है, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी आंकड़ा है, जैसे कुछ का आंकड़ा जो बराबर यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का ये, अब वो भी हम लोग परीक्षा में डाल देते हैं। अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे ना तो वो सब एच का मान डाल देंगे, ये का मान डाल देंगे, समझे ना, वो कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए। अब देखिए, अब लेजर, अब इसका प्रॉपर्टी के आधार पर लेजर, हम लोग जो साधारण लेजर यूज करते हैं, समझे ना, वो तो उतना घातक नहीं होता है। अगर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इस लेजर की इंटेंसिटी को, तो जानते हैं ये कितना घातक होता है। ये इतना घातक होता है कि स्टील को भी काट देगा। स्टील का चदरा है, उसमें भी सुराख कर देगा, सोचिए। ये लाइट, लेजर का गन भी बनाया जा सकता है। अब सोचिए, कोई मतलब ऐसा लेजर ये करें यहीं से। अच्छा, लेजर तो मतलब कोसों दूर जो है उसका इंटेंसिटी खोता नहीं है, समझे ना। हाई इंटेंसिटी होता है, इसकी डायरेक्शनलिटी ज्यादा होता है, मतलब डिफ्यूज कम करता है, समझे ना। और मतलब हो रहा है, यहाँ देखते हैं कि अपने इसका ये हो गया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, वही तो, वीडियो लगता नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, बोल करके जो है ना, अच्छा, बोल करके हम बता रहे हैं इसको, समझे ना। यहाँ पर भी देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रहा है, और लिखता है कि आपने 50% आपका डाटा ये हो गया। अच्छा, वो अपने आएगा, ठीक है। तो आवाज जा रही है ना। हाँ, ठीक है, स्क्रीन ये रुका हुआ है, ठीक है, कोई बात। तो देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि लेजर का इंटेंसिटी, और ये डिफ्यूज कम करता है, साधारण प्रकाश की किरण जो है वो डिफ्यूज करता है, और ये मतलब डाइवर्ट करता है, डाइवर्जिंग पावर इसका कम है। और इसीलिए क्या होता है कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी नापने के लिए लेजर का इस्तेमाल करता है। मतलब यहाँ से चंद्रमा पर लेजर भेजता है, चंद्रमा के सतह से टकरा के फिर यहाँ आता है, समझे ना। तो हम तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब यहाँ से जाने में, वहां से आने में, मतलब एस दूरी है तो 2s दूरी हो गया, समझे ना। तो 2s दूरी गुना ये वेलोसिटी क्या होता है, 2s/टाइम बराबर वेलोसिटी। वेलोसिटी जानते हैं, और वेलोसिटी को टाइम से गुना कर देंगे, मान लीजिए जितना समय लगा तो 2s निकल गया। अब जितना निकला उसको 2 से भागा देंगे, तो इस तरह से चंद्रमा की दूरी निकल जाती है ना। तो लेजर का उपयोग से हम लोग चंद्रमा की दूरी भी निकालने के लिए जानते हैं। अब होता है क्या कि लेजर बोले कि बहुत घातक है, समझे ना, इससे। तो अभी के समय में लेजर सर्जरी भी होता है, पथरी ये सब का इलाज होता है ना, तो पूरा पेट अब नहीं खोलता है, मात्र हल्का सा सुराख करता है, उसी से गोल ब्लैडर को
मतलब 3 छेद करता है, हम देखे हुए हैं इसको लेज़र के ज़रिए, समझे ना? तो मेरी वाइफ़ को जो है स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था, तो देखिए ती वो हमको यहाँ पर ये दिखा दिया, मतलब बाहर में टीवी दिखा दिया कि कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो 3 छेद, मात्र पेट में 3 छेद किया गया, हल्का-सा छेद। इसीलिए पहले क्या होता था कि महीनों लग जाता था उसका रिकवरी में। अब जो है मात्र 3 छेद करता है तो तुरंत 1 सप्ताह में रिकवरी हो जाता है। समझे ना? तो लेजर के जरिए वहाँ पर क्या होता है कि मेडिकल के क्षेत्र में हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल के क्षेत्र में देखते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखते हैं। इस प्रकार से लेजर का बहुत बड़ा ही योगदान है, मतलब हम लोगों के सभ्यता को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स युग जो है, मतलब एक तरह से वरदान बना हुआ है, हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स समाया हुआ है, समझे ना? लेकिन उस लेकिन क्या है, आने वाला समय में इलेक्ट्रॉनिक्स ही विनाश का कारण भी बन रहा है, समझे ना? जैसे 4G हो गया, 5G हो गया, ये सब अगर 5G लगेगा तो और बीमारी बढ़ जाएगा। कभी भी फोन को रात में अपने पास लेकर के नहीं सोइएगा, फोन को कम से कम 2 मीटर दूर रखिएगा, और नहीं तो मतलब जो है मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है उसका रेडिएशन से। खैर, ये बात है। तो लेजर उसी तरह से आने वाले समय में बहुत ही है। हम लोग जब लेजर का ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, तो जानते हैं, आप कहीं देखे होंगे कि 3D पिक्चर बन रहा है। 3D मतलब 3D पिक्चर देखे हैं? हाँ, 3D पिक्चर में ऐसा आभास होता है कि कहीं मीटिंग हो रहा है तो लगता है कि हम भी मीटिंग में शामिल हैं, है ना? अगल बगल हीरो है, विलेन है, सब अगल बगल है। इस तरह से 3D पिक्चर लगता है, समझे ना? तो लेजर के जरिए 3D पिक्चर बनाया जाता है। अच्छा, लाइट में भी मोमेंटम होता है, समझे ना? ये सब भी हम लोग देखे कि लाइट किसी पर पड़ता तो वो धक्का खाता है मोमेंटम के कारण। तो कौन लाइट? लेजर लाइट, साधारण लाइट नहीं, समझे? और इसीलिए हम लोग लेजर के रूम में जाते थे, बड़ी सावधानी से जाते थे हम लोग, तो देखते थे। तो वहाँ पर चंडीगढ़ में ट्रेनिंग में हम लोग देखे हैं, लेजर का प्रोडक्शन यूनिट में गए हैं। तो इस प्रकार से क्या हम लोग देखते हैं कि लाइट का एक विशेष, उसको संवर्धित करके, है ना, और इसको एस्टिमुलेटेड इमिशन, एस्टिमुलेटेड मतलब क्या बताए, संवेदनशील इसका हिंदी होता है, और दूसरा होता है उत्तेजित करके, है ना, जैसे प्रोवोक करके किसी को जो है आप मतलब चिढ़ा करके वहां से भगा दिए, ठीक है? और उसी, तो ये एक हुआ, तो चिढ़ा करके भगा दिए, है, तो वो आपके बात को क्या किया कि ले करके भाग गया, कि वहाँ रहना तिरस्कार हो रहा है, वहाँ रहना अच्छी बात नहीं। अब है क्या कि दूसरे को क्या किए कि उसी को मतलब आदर सत्कार के साथ ये, हाँ, फिर ले आए। तो दोनों स्थिति में एक एब्जॉर्प्शन हो गया, अब ले आए तो इमिशन हो गया, वो त्याग दिया। जब आप आदर सत्कार करने लगे तो अपने मन में जो उसके मन में अभिधारणा थी गलत, वो मिट गया, इस तरह से होता है। तो और इस प्रकार से मतलब रेडिएशन जो होता है, विकिरण जो होता है, इस विकिरण का जो उत्सर्जन होता है ना, मतलब साधारण प्रकाश के लाइट को शक्तिशाली बना दिया, नहीं तो शक्तिशाली बना दिया, तो वो मतलब अपनी शक्ति के अनुसार बड़ा बड़ा काम करने लगा, समझे ना? तो इस यही क्या है, लेजर है। और लेजर का फुल फॉर्म भी समझा दिए। तो इतना जरूर याद रखिएगा, इसमें क्या क्या चीज हम बोले हैं। लेजर का फुल फॉर्म कभी कभी हम लोग पूछ देते हैं, लेजर का फुल फॉर्म लिखिए, तो केवल लेजर का फुल फॉर्म लिख दिए तो 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, इस तरह से नंबर। हाँ, तो लेजर, ये देखिए, मतलब ये आता है, लि, लिखते तो जाता है, वीडियो वीडियो जा रहा है, आ रहा है ना? अच्छा ठीक। हाँ, वो मिटा देते हैं।
चलिए। तो हाँ, देखिए, लेजर, एल ए एस ई आर, ठीक है। एल फॉर लाइट, जो वीडियो भेजे हैं उसमें दिया गया है एकदम शुरुए में, मेरे फोटो के बगल में। ए फॉर एम्पली एम्पलीफिकेशन, ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन। एस फॉर एस्टिमुलेटेड, है ना। ई इमिशन, इमिशन। और आर जो है वो रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। अब इसको एक साथ बोलेंगे तो पंक्चुएशन ये सब तो लगभग करेगा। लाइट एम्पलीफाइड, तो एम्पलीफिकेशन क्या बन गया, एम्पलीफाइड बन गया, लाइट एम्पलीफाइड। अब बाय एम्पलीफाइड कैसे कहते हैं, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इसी को फुल फॉर्म लिखते हैं, लाइट एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड बाय, है ना, स्टिमुलेटेड इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन। हिंदी में, हिंदी में कहिएगा तो प्रकाश को प्रवर्धित किया जाता है ना, उत्तेजित करके। और इस प्रकार से मतलब विकिरण का ये उत्सर्जन होता है प्रकाश को। हाँ, बोलो। हाँ, क्वेश्चन हिंदी में भी देते हैं और अंग्रेजी में भी देते हैं, समझे ना। तो लाइट को जो है, ये लेजर को जो है ना, आप हिंदी में नहीं लिखिएगा। लेजर का फुल फॉर्म जो है आप अंग्रेजी में ही लिखिएगा, समझे ना। और बोलिए। हाँ हाँ, उसका ही बाकी जितना फंक्शन है सब हिंदी में लिखिए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये बार बार लड़के पूछ रहे हैं, हमको लगता है 100 बार पूछ चुके हैं, है ना। एकदम श्योर है, श्योर है। ठीक है, तो एक काम कीजिए। अरे सुनो, एक चीज जानते हो, नहीं 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 नहीं, हम लोग हम लोग जब हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन देते हैं तो आंसर क्या, केवल अंग्रेजी में। अच्छा, अब क्या है, एसबीटी जो है, यह आदेश हम लोग को दिया जा रहा है कि जितना टेक्निकल बुक है जो अंग्रेजी में है उसको हिंदी में बनाइए, है ना। हिंदी में बनाइएगा तो क्या होगा कि हम उस पर मतलब ये देखेंगे, जिसका अच्छा होगा हम 1 लाख का ये देंगे, इनाम देंगे। इस हिंदी की ओर जोर दिया जा रहा है, समझे? अब तो मतलब यूपीएससी में भी हिंदी में लिखने लगे लोग और टॉप करने लगे। क्यों इंग्लिश को क्यों ढोने ढोने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश जानिए, है ना, लेकिन अंग्रेजियत नहीं लाइए, समझे। अंग्रेजियत अलग चीज है। हाँ, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। तो ये इसमें जो बताया गया है वो उतना, तो टर्म टर्म ये जो है प्रॉपर्टी जो बताए कि इसमें डायरेक्शनलिटी होती है, ठीक है। मतलब फिर से बता रहे हैं, मतलब ये इसमें डायरेक्शनलिटी होती है, ठीक है। ये मतलब डिफ्यूज नहीं करता है, ये कोहेरेंट मतलब कलाबद्ध होता है, मतलब सब एक ही कला में है। देखिए, देखिए हम अलग अलग कला में बनाते हैं, ये अलग अलग कला में है, ये कलाबद्ध नहीं है, लेकिन ये जो है सब कलाबद्ध है, ठीक है। इस तरह से एक ही कला में, हाँ, एक ही कला में कोहेरेंट है, कलाबद्ध है। हम हिंदियों बताते हैं, अंग्रेजियों बताते हैं,
ठीक है। इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, समझे ना। और इसमें डायरेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सब समझ गए प्रॉपर्टी। ये मोनोक्रोमेटिक है, मतलब यह जो भी होगा, जितना भी किरण सब एक एक कलर का होगा। असाधारण किरण में क्या है, विबग्योर, विबग्योर, है ना, मतलब सात, साते रंग नहीं होता है, सात रंग बनाते हैं, उसमें असंख्य रंग होता है। सात रंगों को हम लोगों की, हाँ, मतलब हमारी आंखें सेंसिटिव है सात रंगों के लिए, समझे ना। तो हम लोग साते रंग को देख पाते हैं, जबकि बहुत होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, वो सामने से गुजर जाएगा, नहीं देखेंगे, समझे ना। लेकिन हाँ, हाँ, तो ये विबग्योर जो है वो, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, रिमोट आपके पास होगा ना, तो रिमोट से निकलने वाली किरण को हम नहीं देख पाते हैं, चाहे कि इंफ्रारेड होता है, समझे ना। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि मोबाइल का कैमरा ऑन कर दीजिएगा, और उसके सामने ये ऑन कीजिएगा ना, ये उसका एलईडी, तो वो देखिएगा जलता है, समझे ना। हाँ, 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 तो वो चूंकि वो पहचान जाता है, वो देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखता है। मोबाइल जो है ना, कहीं से वेव आया तो कैच करके हम लोग को सुनाने लगता है, हम लोग को फोटो दिखाने लगता है ना। तो कान और आंख हम लोग का उतना सेंसिटिव नहीं है, और उतना सेंसिटिव रहता तो मोबाइल का जरूरत नहीं पड़ता, कहते हैं कि ठीक है, देखो तुम्हारा वीडियो आ रहा है, बिना मतलब यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते ना, आज नहीं तो डायरेक्ट कान से सुन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को वो श्रव्यता सीमा में लाता है उस चीज को, या दृष्टि ये में लाता है, रेंज में लाता है, तब हम लोग उस चीज को देखते हैं। मेरी आवाज, है ना, तो मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही, बहुत दूर दूर तक जो है, मतलब चाहे दुनिया के दूसरे कोने में कह रहे हैं, वहां से क्या होता है, आवाज और फोटो दोनों पहुंचा देता है अपने रूप में। और फिर यहाँ क्या करता है, तो इस तरह से खैर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में चलाता, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन ये सब प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टी को जानिए। लेजर का जो है इन्वर्सन पॉपुलेशन हुआ, लेजर का मतलब क्या बताए, स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ, लेजर का जो है एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और एस्टिमुलेटेड इमिशन हुआ, समझे ना। मतलब पंपिंग क्या है, ये सब वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझे। ठीक है, अब हम रहने देते हैं। हाँ, 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 लेजर का जो है ना, जैसे रूबी लेजर है, समझे, मतलब वो अलग अलग मटेरियल के यूज से, जैसे हम हीलियम लियम लिए, ठीक है, कहीं पर क्रोमियम ले लिए, कहीं पर दूसरा लिए, तो इस तरह से उसका अलग अलग है, और इंटेंसिटी भी अलग है, कलर भी अलग है, समझे ना। तो ये लेजर का प्रकार हो गया, ठीक है। और पूछिए।